नमस्कार, लाइवर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरों से। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन, महाराजा के योगदान को याद कर अर्पित की गई श्रद्धांजलि। आज जेडके कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट का प्रदर्शन, फ्रंट के अध्यक्ष को रिहा कर मांगे पूरी करने की अपील। डीसी डोडा ने ब्लॉक दिवस के मौके पर किया तहसील का राह का दौरा, सुनी लोगों की समस्याएं। और जम्मू में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर कनक मंडी ट्रेडर एसोसिएशन ने लिया हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का फैसला, लोगों से घरों में रहने की अपील। अब समाचार विस्तार से। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर आज जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर महाराजा हरि सिंह को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महाराजा हरि सिंह पार्क में आज इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर महाराजा हरि सिंह के वंशज अजात शत्रु मुख्य तौर से उपस्थित रहे, जिन्होंने महाराजा हरि सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके जन्म दिवस पर छुट्टी न घोषित करने को लेकर नाराजगी जताई। पार्लियामेंट है, वहाँ पे भी हमने 2 साल पहले जाके वहाँ पे एक प्रस्ताव रखा था और आपको इस बात की खुशी होगी कि इंग्लैंड में भी 26 तारीख को जो है वहाँ पे छुट्टी एक्सेशन डे की मनाते हैं। जो महाराजा हरि सिंह जी की कॉन्ट्रीब्यूशन हैं वो आपको सबको पता है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। पर एक विजनरी और एक ऐसा आदमी मैं चाहता हूँ और मानता था कि जो हमारी असेंबली हुई थी जिसमें मैंने एक प्रस्ताव रखा था काउंसिल में भी, और काउंसिल में मेरे खिलाफ जो मंत्री बैठे थे उस टाइम पीडीपी के नईम अख्तर साहब, उन्होंने कहा था कि आप ये प्रस्ताव नहीं रख सकते हैं। तो हमने प्रस्ताव रखा, हमने प्रस्ताव पास किया, पर दुख इस बात का है कि प्रस्ताव पास होने के बाद भी छुट्टी नहीं डिक्लेयर हुई। ये सवाल उठता है कि उस टाइम जो मंत्री थे, ये 1 दिन का काम था कि वो चीफ मिनिस्टर के पास ले जाते और छुट्टी डिक्लेयर कर देते, पर मुझे पता नहीं क्यों इन्होंने ये नहीं किया। फिर भी पूरा जम्मू हमारे साथ है, जम्मू कश्मीर साथ है, और आपको खुशी इस बात की होगी कि ना सिर्फ जम्मू में और भारत में पर पूरे विश्व में जहां भी डोगरे हैं, जहां भी उनके जो चाहते हैं लोग, वो आज बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। अब कोविड की वजह से हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ा, इसलिए कोई रैली नहीं हो पाई या कोई इस किस्म का हम फंक्शन नहीं रख पाए। पर मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं और सच्ची श्रद्धांजलि जो होगी महाराजा हरि सिंह जी को, वो यही होगी कि जम्मू जो है हमारा, ये क्षेत्र जो है, जो वो चाहते थे, जो उनकी एक दृष्टा थी और एक दूरदृष्टा थी, जिस तरीके से उन्होंने इस रियासत को बना के रखा और जिस तरीके से कठिनाई में उन्होंने हिंदुस्तान के साथ विलय किया। वहीं जब पत्रकारों ने अजात शत्रु सिंह से 23 सितंबर को छुट्टी को लेकर सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन सरकार के दौरान इस पर एक प्रस्ताव भी पास किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी छुट्टी घोषित नहीं हुई, जिसकी वजह उन्हें मालूम नहीं है। आपको सवाल कर रहा हूं कि मैं मंत्री नहीं था, जो मंत्री थे उस टाइम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी। तो प्रस्ताव मैंने रखा, जबकि आपको पता है कि बड़ी मुश्किल से हमने 2 पार्टियों को उस दिन बाहर निकाला काउंसिल से, एक बड़ी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वॉकआउट कर गई थी। फिर भी हमारे कम नंबर होते हुए पीडीपी और बीजेपी के जो हमारे साथी थे उनके साथ मैंने बात की और हमने ये पास किया। पर जो कर्तव्य कर्म था, जिसको आप कर्तव्य कर्म कहते हैं, वो ओनस जाता है जो हमारे मंत्री थे वो नहीं कर पाए। मुझे नहीं पता, वो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग आए, सुरक्षित रहें, कोविड से बचें, मास्क पहने और सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और उनका जन्म दिवस मनाया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। युद्धवीर सेठी ने कहा कि महाराजा हरि सिंह के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। वहीं रविंद्र रैना ने महाराजा हरि सिंह द्वारा किए गए कार्यों का बखान किया और उन्हें योगदान की सराहना की। भारत माता की महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी। बहुत बड़ा जो निर्णय था 5 अगस्त 2019 को हुआ, इसका स्वप्न पहला अगर किसी ने देखा था तो वो महाराजा हरि सिंह जी थे। मैं तो हम सब उनके नाम को जब पढ़ेंगे तो हम उनका डेजिग्नेशन पढ़ेंगे इंद्र महेंद्र,
तिब्बत देशाधिपति महाराजा हरि सिंह जी। तिब्बत देशाधिपति का अर्थ क्या है कि उनका साम्राज्य, उनकी जो शासन की जो सीमाएं थी वो तिब्बत तक थी। तिब्बत तक भी पहुंचाने का अगर काम किसी ने किया तो वो महाराजा हरि सिंह जी थे। हम अपने जीवन में आज लेकर के जाएंगे इसी भावना, इसी अपेक्षा के साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अच्छे हिंदुस्तानी थे, एक बहुत ही बड़े वतन परस्त थे। महाराजा हरि सिंह जी भारत माता की शान थे। वो जम्मू कश्मीर की जान थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही क्रांतिकारी कार्य किए। वो सच्चे जननायक थे, सच्चे समाज सेवक थे। समाज के अंदर अमूलचूक परिवर्तन करने वाले एक रेवोल्यूशनरी, एक महान महाराजा थे और एक सच्चे क्रांतिकारी देशभक्त थे। वहीं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस की छुट्टी को लेकर कोई बात नहीं की गई। एक सच्चे देशभक्त की तरह महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने तिरंगा झंडा बुलंद रखा और जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया और पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज करोड़ों करोड़ हिंदुस्तान वासी महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को नमन करता है, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन करते हैं। और हम संकल्प लेते हैं कि पूरा जीवन महाराजा हरि सिंह जी बहादुर द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलकर हम अपने देश, अपनी भारत माता की सेवा करेंगे। उधर अमर क्षत्रिय राजपूत सभा युवा इकाई ने भी महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर उन्हें याद किया और उनके जन्मदिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा के सदस्यों का कहना था कि कई वर्षों से महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस की छुट्टी को लेकर संघर्ष किया जा रहा है, पर अभी तक छुट्टी घोषित नहीं की गई। उन्हें छुट्टी घोषित करने की मांग की। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਨ ਅੱਜ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੇ ਆ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਧਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਸੇ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਹਾੜੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਖਵਾਂਡੇ ਆਸਤੋਸ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਇਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਨਾ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲਤ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਰੇਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਹੀ। ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਰ ਅਗਰ ਡੀਸੀ मैडम और कोई फंक्शन करना था उत्थे 800 लोग आते, उन्हें कोई रोक नहीं है। अस जिन्ना तू निकले 15-20 गड्डियां ली सानू फिर रोक लिया, असें मजबूर करिए धरना दे आना पिया इत्थे। ये हालत है महाराज साहब के दिन मनाने की। मी लगता महाराज साहब ने कोई गलती करी उस दिन, जो दिन हिंदुस्तान का ला करी। अगर ये नहीं हालत करनी है साढ़े बजुर्गों के मान सम्मान से बड़े अफसोस करना आखना पौंदा कि ये नहीं एडमिशन नहीं चाहिए। मैं सारे जम्मू वासियों की बड़ी बड़ी मुबारक देना इस दिहाड़े पर, जिहड़ा ये दिन है ये बड़ी धूम कना मनान और मना देन लोग। और जिन्ने भी लोग ने इतिहास करना अपने अपने इलाके अपने अपने घरें कि जेह्ड़े महाराज मान सम्मान है वो छुट्टी के तौर पर दिता जा कि जियां बाकी जियां छुट्टियां बाकी ने कैंसिल कीतियां, सैशन डे की छुट्टी दी, बाकी छुट्टियां दी, तो महाराज साहब दे पर छुट्टी जी किन्नी देर का साडी एक डिमांड है पूरे डोगरा समाज की, जम्मू कश्मीर के लोगों की डिमांड है, मगर वो कोई ध्यान नहीं दिते आंदा। तुंदे माध्यम कन्नै मैं एलजी साहब गई है कि पोलिटिकल आदमी नो समझी सकते लोगों की भावना। मैं ये आखना चाहूँ कि जल्दी को जल्दी इस डे पर छुट्टी हुआ और इस दिहाड़े उपर पूरे जम्मू कश्मीर के वासियों की मैं मुबारकबाद देगा। महाराजा हरि सिंह उनकी छुट्टी का जो दिन है धूमधाम कन्नै पूरे जम्मू च मनवा दा है। अलग अलग संगठन इरिस्पैक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड रिलीजन सारे लोग इस दिन की मना दे हैं, मगर इस खुशी के विच सानू कुदै ना कुदै इस गल का दुख जरूर होंदा है कि पूरे जम्मू की आवाज़ होने के बावजूद भी महाराजा हरि सिंह उनकी जो छुट्टी है वो अनाउंस नहीं हो सकी है। अस अपील करने सरकार करना है, एलजी साहब करना है और लीडरें करना है कि महाराजा हरि सिंह उनकी छुट्टी अनाउंस की जाए। बड़े दुख की गल है कि अज सवेरे बीजेपी के जो प्रेजिडेंट ने उन्हें महाराज साहब की पुष्प अर्पित किए, मगर छुट्टी के बारे में कोई गल नहीं की है। ये कन्नै साफ जाहिर होता है कि इनका कोई मंशा नहीं है छुट्टी अनाउंस करने की। पहले तो ज्यादा सारी मेरी तरह जिन्हें भी साढ़े जम्मू के वासी ने
ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਲੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर आरएसएस कार्यकर्ता रामेश्वर ने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और सभी को इस दिन की मुबारकबाद दी। उन्होंने महाराजा के जन्म दिवस की छुट्टी करने की भी मांग की। महाराजा हरि सिंह का योगदान हमारे देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाला उनका योगदान है। भारत की एकता अखंडता के लिए उन्होंने सब प्रकार के कष्ट सहे, अपमान सहे, लेकिन फिर भी उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत के अंदर विलय करवाया। ऐसे एक महान देशभक्त महाराजा हरि सिंह जी को आज उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। आज जेएनके कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर गांधीनगर में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आज उनके द्वारा अपनी मांगों को लेकर आओ कश्मीर चलें की कॉल दी गई थी, पर प्रशासन द्वारा उन्हें नहीं जाने दिया गया और फ्रंट के अध्यक्ष तनवीर हुसैन को घर में नजरबंद कर दिया गया। उन्होंने प्रशासन से तनवीर हुसैन को रिहा कर उनकी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की। भारत माता की, भारत माता की, लाल लाल लहराएगा, लाल लाल लहराएगा। आज 23 तारीख को कश्मीर चलो 10 बजे टीवी दफ्तर के जब इकट्ठे होना था और सुबह हम जब भी मुलायम पहुंचते हैं तो सुबह हम देखते हैं कि तनवीर जी और दीपक जी को अरेस्ट कर लिया गया है और बस पुलिस वाले बोलते हैं कि कोरोना है, इकट्ठे नहीं होना, घर चले जाओ। हमें गरीब आवाज उठाना चाहते थे कि हम यहाँ हमारे प्रोटेस्ट करना चाहते थे, कश्मीर चलो दिखान गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि गरीबों का क्या हाल होता हमारा हो रहा है। 5-6 साल हो गए हमें पे मिले हुए और जब गवर्नमेंट से पूछो तो ये है वो है ये है, कभी कुछ कोरोना, कभी बाढ़ आ गई, कभी सरकारें गिर गई, कभी कुछ हो गया। और जब हमें कोई भी बात होती है हम उठाना चाहते हैं तो हमें दबाया जाता है, गरीबों को दबाया जाता है। ड्यूटी लेनी हो तो डीए को डबल करते हैं कि हाँ ड्यूटी दो, नहीं तो पे बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो करेंगे। डीसी डोडा ने जन सुनवाई अभियान ब्लॉक दिवस के मौके पर तहसील करा का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ चेयरमैन ब्लॉक करा, एसडीएम ठाठरी, अथर अमीन जरगर, एएसपी भद्रवा राज सिंह गोरिया, सचो गंदो, अरुण कुमार शर्मा भी मौजूद रहे। डीसी ने करा के लोगों को संबोधित भी किया और जन सुनवाई अभियान के अंतर्गत आने वाली स्कीम के बारे में लोगों को अवगत करवाया। स्कीम्स का चाहे वो स्कॉलरशिप का कवरेज हो, आधार लिंकेज हो, चाहे वो आपके ओल्ड एज स्कीम के कवरेज हो, इन सारी चीज़ों की डिलीवरी 100% हमें इंश्योर करनी। इस चीज़ के लिए आज यहाँ पे जो ब्लॉक दिवस रखा गया, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जिस प्रकार का कोऑर्डिनेशन एक हमारे ब्लॉक की पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में है, बीडीसीज में है और एडमिनिस्ट्रेशन में, ये अपने आप में एक मिसाल की बात है। वहीं करा के कुछ लोगों ने इस मुहिम का ऐतराज किया और कहा कि ये सरकार द्वारा सिर्फ एक छलावा है, जिसमें लोगों ने कहा कि सरकार द्वारा लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। लोगों ने कहा कि जमीनी सतह पर बैक टू विलेज के अंतर्गत किए जाने वाले काम शून्य हैं। बल्कि 300 रुपया जिनको कमाते थे धोखा देकर 4 में लाते हैं और 4 बजे कहते घर जाओ। हमें कोई पता नहीं है हमें क्यों बुलाते हैं। यहाँ पर खुद ऑफिसर लोग बैठ के कागजों को लिखते हैं, हमें कोई पता नहीं चाहिए क्या लिखते हैं क्या नहीं। शाम को घर जाके कहते लोगों को जाओ भाई आपके लिए पैसा आया है। जनाब जो नरेगा का काम हमने किया है 2016 में 17 में मटेरियल का पैसा जनाब, और पहले भी जहाँ जो बैक टू विलेज हुआ उसका नतीजा ये निकला कि अभी तक वो पैसा हमने आंखों से नहीं देखा है। परसों जो बैक टू विलेज जहाँ कोयला पंचायत में हुआ और कल हम 10 बजे बीडीओ ऑफिस में जब चले गए तो बीडीओ साहब ने वापसी जवाब ये दिया कि वो प्लान जो है कैंसिल हो चुका है, वो पैसा नहीं है। लेकिन डीसी साहब ने अभी ये कहा कि वो 10 लाख रुपया बीडीओ के अकाउंट में जमा हो चुका है। हम ये चाहते हैं कि डीसी साहब सच कहते हैं कि बीडीओ साहब झूठ बता रहे हैं। पब्लिक के सामने अगर ऐसी बातें कही जाए
तो बताओ ये गरीब लोग कहाँ जाए। जम्मू में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मामलों को देखते हुए कनक मंडी ट्रेडर एसोसिएशन की तरफ से एक फैसला लिया गया है, जिसमें हफ्ते में 2 बार शनिवार और एतवार को बाजार बिल्कुल बंद रहेंगे। बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनूप मित्तल का कहना है कि इस बाजार में काफी लोगों का आना जाना रहता है, जिसकी वजह से यहां पर पॉजिटिव केस बढ़ने की आशंका को देखते हुए कनक मंडी बाजार और वेयर हाउस ने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि आने जाने वाले दिनों में ऐसा ही कदम बाकी बाजार एसोसिएशन भी ले सकते हैं। वहीं कनक मंडी की पार्षद सुनीता शर्मा ने एसोसिएशन के इस फैसले का स्वागत किया और इसे सही कदम बताया। मैं अनूप मित्तल, प्रेसिडेंट कनक मंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन, मीडिया के माध्यम से तमाम जम्मू वासियों से एक बात शेयर करना चाहूँगा कि बढ़ते हुए कोविड केसेस को मद्देनज़र रखते हुए हमारी कनक मंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन ने एक सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है कि हम सेल्फ इम्पोज वीकली लॉकडाउन लागू करेंगे। शनिवार और इतवार 2 दिन हमारा कनक मंडी बाज़ार बंद रहेगा और डेली जो हमारी वर्किंग आवर्स भी हैं ये भी हमारे शाम को 6 बजे तक रहेंगे। इसलिए मेरी आपके मीडिया के माध्यम से सभी कस्टमर से भी ये उम्मीद है, ये अपील करता हूँ कि वो कनक मंडी में अपनी परचेजिंग शाम को 6 बजे तक कर लें और शनिवार और इतवार हमारा बाज़ार बंद रहेगा और अपनी परचेजिंग उसके अकॉर्डिंगली शेड्यूल करें। क्योंकि जो केसेस बढ़ रहे हैं, आप देखिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइम हॉस्पिटल का काफ़ी नाकाम है। इसको संभालने के लिए उसको देखते हुए अपने मेंबर्स की, अपने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है और हम ये अपील करते हैं कि अपने दुकानदार भाइयों से भी और सभी से कि SOPs का फॉलो करें। और हम LG साहब का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस केसेस को देखते हुए डॉक्टर पवन कोतवाल की जो नियुक्ति की है, उनको जो नोडल ऑफिसर्स बनाया है कोविड केसेस के लिए, हमें उम्मीद है उससे एक अभूतपूर्व इसमें चेंजेस आएंगी और जो जम्मू में कोविड पेशेंट की दुर्दशा हो रही है इससे निजात मिलेगी और लोगों को एक अच्छा इलाज मिलेगा। क्या कौन से ये बाजार बंद होने जा रहे हैं? सर, अभी तो हमारा कनक मंडी ने फैसला लिया और वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन ने ये फैसला लिया है कि वो वीकली लॉकडाउन इम्पोज करेंगे। वैसे कल हमारे पास काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के और बाज़ारों के फ़ोन आए हैं और वो भी अपने बाज़ारों में इसके ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि 1-2 दिन में काफ़ी बाज़ार इस कड़ी के अंदर जुड़ जाएंगे। कटरा में माता वैष्णो देवी के मार्ग पर चलने वाले घोड़े चालकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। घोड़े चालकों ने बताया कि श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा को शुरू कर दिया गया, परंतु घोड़ा चालकों को मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं दी गई है, जिसको लेकर बीते दिन उन्होंने योग आश्रम परिसर में बैठक कर श्राइन बोर्ड प्रशासन के आगे गुहार लगाई थी कि उन्हें चलने की अनुमति दी जाए, परंतु अनुमति न मिलने के कारण घोड़ा चालकों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जल्द से जल्द उन्हें माता वैष्णो देवी के मार्ग पर चलने की अनुमति दी जाए। हमारी यही मांग है कि हम तो श्राइन बोर्ड से एक मैं रोष प्रकट होता है कि गाड़ी चल रही है, हेलीकॉप्टर चल रहा है, यात्रा भी थोड़ी बहुत चल रही है, लेकिन हमें अभी तक परमिशन नहीं मिली है। मैं घोड़े का काम करता हूं और लोकल कटरा का आदमी हूं और अन्य कोई इधर बिजनेस नहीं है, जिसके कारण हमें थोड़ा रोष प्रकट करते हैं। श्राइन बोर्ड से हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारे बच्चों की इस समय हालत बुरी हो रही है, जानवरों की हालत बुरी हो रही है। देखिए, हमने उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन तो नहीं किया, लेकिन हम ये चाहते थे कि हम सारे लोग जहाँ श्राइन बोर्ड ऑफिस में वहाँ जाएं और श्राइन बोर्ड CS साहब से वो मिलें और उनको काफ़ी सारी जो हमारी जो डिमांडें हैं वो पहले हमने वहाँ उनको बता चुके हैं। लेकिन आज हमारा ये मकसद था कि आज हम वहाँ जाएं और इन घोड़े वालों को, जैसे हम पहले नंबर तो शुक्रिया करते हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का, जिन्होंने वहाँ डोल वालों को परमिशन दी। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ कटरा में घोड़ा चल रहा है, बैटरी कार चल रही है, भवन पे हेलीकॉप्टर चल रहा है और कटरा के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सारी चल रही हैं। तो हम चाहते हैं कि इन घोड़े वालों को भी वैष्णो देवी ट्रैक पे चलने की परमिशन दी जाए और इसलिए हम श्राइन बोर्ड दफ्तर ऑफिस जा रहे थे सारे अपनी घोड़े वालों को लेके। उसके बाद हमारे पास कटरा पुलिस स्टेशन से कुछ पुलिस यहाँ आई है, उन्होंने हमें ये करने से रोका और कहते हैं कि हम जल्दी ही आपकी बात ऊपर तक पहुँचाते हैं और आपकी वहाँ बात करवाते हैं और जल्दी से जल्दी आपका कोई हल निकाला जाए। नॉन गेस्टेड एम्प्लॉइज द्वारा आज जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आज उनके प्रदर्शन का 5वां दिन है, पर अभी तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली। उन्होंने प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई और अनदेखी का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने जल्द से जल्द उनकी सभी मांगें पूरी करने की अपील की। यूनिवर्सिटी में जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज हमारा 5वां दिन है, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ हालात को देखते हुए, जो कोविड-19 महामारी पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, इसको देखते हुए हमने सिर्फ अपनी यूनियन को
और कुछ एम्प्लॉय जिनको हरास किया गया उनको बुलाया था। मुझे लगता है हायर अथॉरिटी शायद इसीलिए टस से मस नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से इनको वार्न करना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं कि हम जितने भी हमारे 1000 मुलाजम हैं, क्या चाहते हो कि 1000 के 1000 मुलाजम यहाँ आए? क्योंकि मैक्सिमम मुलाजम काम करे जा रहा है। हमारी जितनी भी डिमांड है सारी डिमांड्स लीगल है। ग्रेड पे 1800 रेगुलराइजेशन, बहुत सारी डिमांड्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी काउंसिल सुप्रीम बॉडी द्वारा अप्रूवल की गई है, लेकिन हमें हरास किया जा रहा है, हर बार किया जाता है, हमें संघर्ष करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सर ये लोअर क्लास के लोग हैं, कृपया मेहरबानी करके पर्सनली इंटरवेन करके इनको कुछ सजेशन दीजिए और हमारे डिमांड्स का हल कीजिए। अनंतनाग में ब्लॉक दिवस का आयोजन किया गया। इसमें कई विभाग के अधिकारियों सहित पंच सरपंच भी मौजूद रहे। इस दौरान लोगों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी कई समस्याओं को रखा। अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुना और कई समस्याओं को मौके पर ही हल कर दिया। भी मसले मसाइल होते हैं गाँव में, हल्के में जो मसाइल होते हैं उनका जो उजागर करने के लिए आप बहुत अच्छा ताउन देते हैं। लेकिन आज जो ये दिवस हो रहा है ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इस मौके पर बैक टू विलेज और ब्लॉक दिवस कार्यक्रम को काफी लाभदायक बताया गया। बैक टू विलेज अच्छा प्रोग्राम था। आज हमें पता चलता है कि आप काम चल रहे हैं ठीक ठाक, और हमें भी पता चलता है हमें आज हमारा जो हमारे सरपंच साहिबान थे यहाँ, तो उन्होंने कुछ डिमांड रखी थी। आज ऑन स्पॉट हमें पता चलता है कि उस मतलब वहाँ अफसर जा रहे थे और वहाँ ग्राउंड में देख रहे थे क्या क्या प्रॉब्लम है। चाहे राशन कार्ड का मसला है, राशन कार्ड का भी आप नए राशन कार्ड का हमारे मसला उठे थे। हम लोग ज़्यादा हमारे डिस्पेंसरी जितने भी सेंटर्स हैं, आयुष सेंटर्स 99% वो रूरल एरियाज में ही। वहाँ पर हमने जितने भी अभी तक मेरे पास 35 इंस्टीट्यूट्स हैं, हर जगह हमने ये कैंप किए हैं आज तक, और ये कंटिन्यू सिस्टम है, अभी तक चलता रहता है। लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अब मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत, मगर आप देखते रहें लाइव वायर। नमस्कार।